गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल एके स्टडी सेंटर कटिहार में स्वागत है। मैं एके सर। आज की टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कंप्लेंट होता है कि सर हम लोग को वर्ग याद नहीं रहता और वर्ग को कैसे हम लोग याद रखें। अगर भूल भी जाएं वर्ग को, अगर वर्ग हम लोग भूल भी जाएं तो इसे 2 से लेकर 3 सेकंड में ही आप कैसे याद कर सकते हो, उस बेस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि 15 का वर्ग अगर देखेंगे तो आप इजीली आप कहोगे सर 225 तो सभी को पता है 15 का वर्ग। 25 का अगर देखेंगे तो आप 625 देखोगे, चलो ये भी याद है। 35 का अगर आप देखने जाओगे तो आप कहोगे सर ये तो बात में 2 से 3 सेकंड भी नहीं लग रहा आपको ज्ञात करना। तो चलिए आज इसी बेस पे बात करेंगे कि बगैर पेन उठाए बड़े से बड़े नंबर का वर्ग आप कैसे निकालोगे, और इसे अगर भूल भी जाते हैं तब पर भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको 2 से 3 सेकंड जितनी देर में आप सोचोगे उतनी देर में आपकी आंसर आ जाएगी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, और आज हम लोग बात किए हैं वर्ग बेस पे। और वर्ग बेस पे सबसे पहली बात होगी, इसको हम लोग 2 तरह से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से देखेंगे और इसे हम लोग क्या बोले 2 टाइप से देखेंगे। तो इस क्लास में, इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक बना हुआ रहना पड़ेगा, जिससे आप ईजी से ईजी तरीके से इसको आप वर्ग को निकालो और याद भी रख सको। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चंस हैं, और इस क्वेश्चंस को क्या बोला है 21 का वर्ग। इस 21 के वर्ग में हम लोग सबसे पहले 3 स्टेप 1, 2 और ये रहा 3 स्टेप। तो 3 स्टेप हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चल रहे हैं, है ना। तो इसी को अब हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स में देखेंगे। तो सबसे पहले 3 इधर लिखेंगे, फिर 2 इधर लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे। यानी सबसे पहले राइट साइड में 1 नंबर पॉइंट लेंगे और इसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला की बात हो रही है कि इसमें 2 डिजिट्स हैं। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक, और दूसरा जो है वो क्या होगा, दहाई होगा। तो याद रखेंगे इकाई और दहाई। तो एक इकाई अंक है, तो 1 नंबर पॉइंट में सबसे पहले क्या करेंगे बच्चे कि 1 का जो है आपको वर्ग करना है, बराबर। 21 का सबसे पहला पॉइंट 1 का वर्ग करना है। दूसरी पॉइंट में आपको आना है कि इस दोनों को आपस में गुना करना है। जैसे 21 है तो 1 गुना 2, 1 गुना 2, दोनों को गुना करने के बाद इसको क्या करना है, फिर डबल करना है। ये हमारे दूसरा पॉइंट। क्या करना है फिर से समझ लीजिए, इस दोनों नंबर को आपस में गुना करके क्या करना है, डबल करना है। जो भी नंबर है, मान लीजिए 1 गुना 2 करेंगे 2 ही आएगा, 2 का डबल 4 होगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि इकाई अंक का क्या करना है, वर्ग करना है, तो 1 होगा। दोनों को आपस में अगर आप गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 का डबल कितना होगा, 4। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरा पॉइंट में क्या होगा, दहाई की प्लेस में, तो दहाई की प्लेस में कितना है, 2 है। तो तीसरा पॉइंट में दहाई का प्लेस का वर्ग करना है, तो 2 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 4 होगा। तो आपके आंसर 441 आएगा सामने। क्लियर। चलिए इसको बढ़िया से फिर समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोले, फर्स्ट स्टेप में इकाई अंक का वर्ग करना है, तो 1 लिखे आपने। उसके बाद फिर इस दोनों को आपस में गुना करना है, 1 गुना 2, 2 होगा, 2 का डबल 4, और फिर दहाई का वर्ग करना है, 2 दूनी 4, हो गया 441 आपका आंसर, बराबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 23, 23, तो सबसे पहला नंबर क्या है, 3, 3 का वर्ग करेंगे 9 होगा, बराबर। आपस में दोनों को गुना कर लीजिए।
2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 2 तिया 6, 6 का डबल करेंगे कितना होगा 12, 12 की 2 हासिल 1। फिर 2 का वर्ग करेंगे 2 दूनी 4 और हासिल 1 था कितना हो जाएगा 5, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा 529 आ जाएगा। क्वेश्चंस तीसरा की ओर चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है 2 का वर्ग करेंगे 2 का वर्ग 4 है ना। फिर 2 और 3 इस दोनों को आपस में गुना करेंगे 2 गुना 3 करेंगे 6, 6 का डबल कितना होता है 12, 12 की 2 हासिल 1। फिर 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9 और यहाँ 1 था 10, 1024 हो जाएगा आपका तीसरा का आंसर। क्लियर। यहाँ देखिए क्वेश्चंस 1 नंबर और क्वेश्चंस नंबर 4 ये रिपीटेड है। तो चलिए क्वेश्चंस अगला की ओर चलते हैं। तो अगले में आएंगे तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कितने नंबर 41 का वर्ग देखेंगे। तो 41 की वर्ग में क्या करेंगे बच्चे कि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 1 और 4 को गुना करेंगे 1 और 4 1 गुना 4 करेंगे 4, 4 का डबल करेंगे कितना होगा 8 होगा। तीसरा स्टेज में दहाई का वर्ग करेंगे 4 का गुना करेंगे 4 से तो 4 चौके 16, 1681 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चंस नेक्स्ट। सबसे पहले 3 है ना, 3 का वर्ग करेंगे 3 तिया 9, फिर 3 गुने का 6 करेंगे 6 तिया 18, 18 का डबल 36, 36 की 6 हासिल 3। फिर 6 है 6 का वर्ग करेंगे 6 छक 36, 36 और 3 39, 39 लिख लेंगे यानी 39 69 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर। तो 64 है ना। 4 का पहले वर्ग करेंगे 4 चौके 16, 16 की 4 हासिल 16 की 6 हासिल 1। फिर आपस में दोनों को गुना करेंगे 6 गुना 4 करेंगे 24, 24 की डबल करेंगे 48, 48 और 1 49, 49 की 9 हासिल 4। फिर 6 छक 36, 36 और 4 40, तो 40 96 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस अगला देखेंगे है ना। 3 का वर्ग करेंगे फिर 3 तिया 9, आपस में 3 और 7 को गुना करेंगे 21 और 21 का डबल करेंगे तो 42 की 2 हासिल 4। फिर 7 का वर्ग करेंगे 49, 49 और 4 53, तो 53 यहाँ लिख लेंगे 53 29 आपका आंसर 73 का हो जाएगा है ना। एकदम शॉर्ट टाइम में आपको निकलना है 2 4 5 10 क्वेश्चन से अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लग रहा है कि आप देखोगे और पेन भी नहीं लगाओगे डायरेक्ट आंसर देखोगे भाई इसका ये आंसर होगी है ना। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो आएगा तो वो वर्ग को कैसे हम लोग निकालेंगे, बड़े से बड़े नंबर अगर रूट में रहेगा स्क्वायर रूट में रहेगा तो स्क्वायर रूट से हम लोग कैसे उसको निकालेंगे उस बेस पे भी हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे बराबर। चलिए क्वेश्चंस अगला की ओर चलते हैं। तो 84 वाला देखेंगे है ना। 4 का वर्ग करेंगे 16 की 6 हासिल 1। फिर 8 गुना 4 करेंगे 8 चौके 32 और 32 की डबल करेंगे 64, 64 और 1 65, 65 की 5 हासिल 6। फिर 8 का वर्ग करोगे तो 8 8 64, 64 और 6 70, तो आप इसको 70 लिख लोगे 70 56 आपके आंसर क्या हो जाएगा आपके आंसर। क्लियर। अब हम लोग के दूसरे टाइप के जो हम लोगों ने बात करा देखिए अभी जितने भी हम लोगों ने देखे जिसकी इकाई अंक पर यानी यूनिट डिजिट पर 5 नहीं था और अभी जितने भी क्वेश्चंस करवाएंगे वो यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक पे क्या होगा 5 होगा है ना। देखिए इस पे भी 5 इस पे भी 5 इसमें भी 5 इसमें, तो आगे भी जितने क्वेश्चंस देखेंगे सभी की इकाई अंक पे 5 होगा। अब बात होती है कि क्या सर ऐसा है कि पहले वाला जैसे आपने वर्ग निकाले ये भी उसी प्रकार निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल आपका वैसे ही निकलेगा, लेकिन इस वाले जो नंबर जिसकी इकाई अंक में 5 होता होगा, इसको उससे कहीं न कहीं आसान तरीके से भी आप बना सकते हो, है ना?
वैसे भी बनाएंगे और आसान तरीके जो होगा उस चीज़ से भी हम लोग बनाएंगे, बराबर। अब यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले 15, 25, 35, 45, 45 के बाद 55, फिर आएगा 65। तो अब देखेंगे सभी के इकाई अंक में क्या हो रहा है, 5 आ रहा है ना। तो इसमें क्या होता है सबसे पहले कि 5 वाला का जो है उसको डायरेक्ट 5 का स्क्वायर करके 25 बैठा दीजिए, बराबर। अब यहाँ 1 है, दहाई अंक में 1 है, 1 के बाद कौन नंबर आता है, 1 के बाद 2 आता है। अब डायरेक्ट इस दोनों को गुना करेंगे, 2 गुना 1 करेंगे 2। अब देखेंगे तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। दूसरी क्वेश्चंस 25 वाला देखेंगे। सबसे पहले तो आपको हमने क्या बोले कि भाई 25 आप आंख बंद करके बैठा लो और दहाई अंक में जो नंबर है उसके आने वाले नंबर से गुना कर दो। जैसे अगर 1 रहता है तो किससे गुना करें, 1 के बाद आने वाला 2 होगा। 2 अगर रहेगा दहाई अंक में, 2 के बाद आने वाला कौन सा नंबर होगा, 3। अगर 7 होगा एक दहाई अंक में तो 7 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा, 8। इससे गुना कर लेना होगा। यानी 1 गुना 2 करेंगे 2, 2 गुना 3 करेंगे 6, 7 गुना 8 करेंगे 56। तो बेस उसी प्रकार क्या होगा, जैसे है ना 5 की गुना कितना होगा 25 और 2 के बाद आने वाला नंबर 3 है, 2 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 6। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 35 वाला। तो सबसे पहले 5 के लिए 25 बैठा दीजिए। अब यहाँ कौन सा नंबर है उस चीज़ को पहचानिए। तो 3 है, 3 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा 4, 4 तिया 12, 1225 हो जाएगा आंसर। क्लियर। उसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चंस अगला। तो फिर 45, 45 की 25 तो बैठा लो। अब यहाँ 4 है, 4 के बाद नंबर कौन सा होगा आने वाला 5, 4 पंचे 20, 20 25 हो जाएगा आंसर, है ना। तो उससे भी कहीं ना कहीं बहुत आसान है, उसका एक स्टेप करने जाइएगा तो इसका भी एक स्टेप में खत्म, उसमें 2 स्टेप आपका बच जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चंस देखेंगे अगला क्वेश्चंस। अब बच्चे यहाँ पे देखेंगे 55 है ना। 55 सबसे पहले 25 के लिए 5 के लिए 25 बैठा लो। यहाँ 5 है, 5 के बाद 6 नंबर होता है, 5 के बाद आने वाला नंबर 6 होता है, 6 पंचे 30। मुझे लग रहा है कि आपको 2 से 3 सेकंड जो हमने बोले ये भी आपके लिए इनफ पड़ जाएगा। अगर आप देखिएगा जितनी देर में आप पलक झपकोगे उतनी देर में आपकी आंसर आपकी कॉपी में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 डिजिट वाला हो गया, फिर यहाँ पे भी 2 डिजिट। अभी जितने नंबर पे देख रहे थे सारे के सारे 2 डिजिट पे आ रहा, लेकिन यहाँ पे सर 3 डिजिट आ गया, है ना। तीनों क्वेश्चन में 3-3 डिजिट आ गया। तो इसको भी आप बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस वाला क्वेश्चन को। तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर तो आप 25 बैठा दो आंख बंद करके, ठीक है। अब यहाँ 5 के बाद क्या बच गया, 10 बच गया। तो 10 के बाद आने वाला नंबर क्या होगा 11। 11 गुना 10 करेंगे तो 110 हो जाएगा, यानी 25 आपके लास्ट में बैठा और इधर 110, तो 110 25 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये वाले क्वेश्चंस में देखेंगे तो इस वाले क्वेश्चंस में 5 के लिए कितना हो जाएगा, 25 बैठाना होगा और 11, 11 के बाद आने वाला जो नंबर होगा वो क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तो 11 के बाद आने वाला नंबर क्या हो जाएगा 12। 11 गुना अगर 12 कीजिएगा तो 132, है ना। देख ले तब पर भी 12 गुना एक करेंगे, 12 की 2 हासिल, 1 12 और 1 13, यानी 13 2 25 हो जाएगा इसकी आंसर। तो मुझे लग रहा है कि आज बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा और मुझे नहीं लग रहा है कि इसको बैठ के आपको हनुमान चालीसा के जैसा रटना पड़ेगा कि 55 का भाई इतना होता है, 85 की इतना होती है या 125 का इतना होता है, ऐसा नहीं होगा। आप एक बार देखोगे तो मुझे लग रहा है कि हमेशा हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इससे भूलने वाली बात नहीं होती। अगर याद भी आप नहीं करते हो तब पर भी कोई दिक्कत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर याद रहता है तो सबसे बेस्ट होता है कि आप देखिए और डायरेक्ट इसके आंसर। कॉम्पिटिशन्स में आने के लिए कम से कम स्क्वायर जो होता है 100 के आसपास आपको आना चाहिए, 100 तक। और क्यूब की बात करेंगे कम से कम 50 तक आपको आना चाहिए, तभी आप मैथ्स का
एक कह सकते हो योग कह सकते हो या मैथ्स में आपको कंट्रोल आएगा। फिलहाल आज की क्लास हम लोग यहीं तक रहेंगे और नेक्स्ट क्लास की हमने बात करा तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बोले कि वर्ग अभी तो हम लोग देख लिए, लेकिन अगर ये अंडर रूट में रहें, जैसे अगर हमने बोले 25 और यहाँ 6 दे दें, तो ये 625 तो वर्ग होगा किसी का। तो अब यहाँ पे देखो ये अंडर रूट में आ गया, तो अंडर रूट से कैसे निकालेंगे, है ना? तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के लिए आएगा कि अंडर रूट से कैसे निकालेंगे। फिलहाल आज के लिए यहीं तक क्लास रहेगा। हैव ए नाइस डे, वंडरफुल डे, बाय।